अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ चॉइस। और दोस्तों, मैं आनंद कुमार। आज मैं आप सभी को क्लास 12th का इंटीग्रेशन 7.2 पढ़ाने वाला हूं। और हाँ, 7.2 में अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक प्रश्न को बना दिया गया है, उसको मैंने वीडियो के प्लेलिस्ट में डाल रखा है। जाइए चैनल पर और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल सके। आज मैं 7.2 का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें 7 से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिए, दुनिया में सब कुछ इजी है। दुनिया में सब कुछ इजी है, बस आप उस काम में बिजी तो हो जाइए। दुनिया में सब कुछ इजी है, बस आप उस काम में बिजी हो जाइए, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपने 7.2 का पार्ट 2 शानदार तरीके से आप सभी को बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए 7 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 से इंटू रूट एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया और dx लगा लिया। कोई दिक्कत, मतलब इंटीग्रेशन इसका करना है। तो आइए देखिए, इसमें आपको 7.1 में ही बताया गया था कि रूट एक्स को अगर रूट हटा कर लिखना चाहते हैं तो x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे इसमें हम बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, लेट x प्लस 2 बराबर t मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, लेट करना है x प्लस 2 बराबर t। ठीक है दोस्तों, इसमें अब दोनों साइड इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। देखिए दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डिफ्रेंसिएशन dx बाई dx, इसके साथ अब कांस्टेंट का 0 होता है तो उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, dt बाई dx। ठीक है, dx बाई dx का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, dt बाई dx। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, dx से कम है dx और dt कम है dt। जहां dx है वहां हम dt आराम से पुट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इतना जानते हैं। अब देखिए, अगर आपसे हम कह दे x प्लस 2 बराबर t माने हैं, अगर सिर्फ x का वैल्यू इसमें से निकालना है तो x बराबर t और प्लस है इधर बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर हम t माइनस 2 आसानी से पुट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, यहाँ अब आपके प्रश्न में x है और रूट एक्स प्लस 2 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम जो माने हैं x प्लस 2 बराबर t, तो x के लिए हम t अब प्लस में है इधर बराबर के उस साइड जाएगा तो 2 माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम x के लिए t माइनस 2 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम x के लिए t माइनस 2 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब इंटू है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x प्लस 2 को हम क्या माने हैं, t माने हैं। ठीक है दोस्तों, t और रूट को हम पावर में लिख सकते हैं ना 1/2। ठीक है, और dx के लिए हम क्या लिख सकते हैं, dt। ठीक है दोस्तों, सारा के सारा टोटल t के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखिए, आपको बताया गया था कि आधार 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, और पावर भिन्न भिन्न रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही तो करना है। यहाँ देखिए ये t है -2 और इंटू में t का पावर 1/2 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए गुना होगा। ठीक है, ये दोनों में t से t के पावर यहाँ क्या है 1 है, इंटू t के पावर 1/2। ठीक है, गुना हो गया। ठीक है, माइनस अब 2 से इसमें गुना होगा t के पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ dt आराम से हो गया। देख समझ में आ रहा ना, t से इसमें पहले गुना हुआ, इंटू लगा लिए, t
टी का पावर 1 है यहाँ, और टी के पावर 1/2 गुणा हो गया, माइनस और 2 में टी से गुणा हुआ तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ इतना काम हो गया। अब देखिए, जब आधार 1 रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो 1 + 1/2, ठीक है, यानी 2 + 1 3/2 पावर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन टी के पावर 3/2 हो जाएगा, पावर हम जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसा ही छोड़ देना है, बस आपका काम हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन x के पावर n रहता है तो पावर नंबर में क्या होता है, 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अब दोनों पर इंटीग्रेशन चढ़ा लीजिए एक बार। इंटीग्रेशन t के पावर 1 3/2 dt हो गया। ठीक है दोस्तों, माइनस 2 t के पावर 1/2 dt। ठीक है, दोनों पर इंटीग्रेशन हम चढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इंटीग्रेशन इसका कर दीजिए, t के पावर 3/2। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 3/2 + 1, कोई दिक्कत, यहाँ कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, और t 1/2 + 1 1/2 + 1। ठीक है दोस्तों, इतना कर लिए। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ करना है 3/2 + 1 है तो बट्टा के जो बना लीजिए, 2 3 + 2 5/2 होगा। ठीक है, t के पावर 5/2। ठीक है, नीचे भी उतना ही होगा, 5/2 माइनस यहाँ 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इंटू, और इसका क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 का बट्टा के जोड़ बनाएंगे तो t के पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, 3/2 हो गया। यहाँ लिख लेते हैं, आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ t के पावर 5/2। ठीक है दोस्तों, और 5/2 नीचे भी होगा, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2 इंटू t के पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, नीचे भी वही होगा 3/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है बताए थे, नीचे वाला को पलट देना है, 2/5 हो जाएगा ये, और t के पावर 5/2। ठीक है दोस्तों, माइनस, अब देखिए जब पलटेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 ऊपर हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, t के पावर 3/2। ठीक है, 2/5, और t का मान आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, t का मान हम क्या लिए थे कि किसको माने थे, x + 2 को हम t माने थे, तो t बराबर हम x + 2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब और 5/2 माइनस 2 दूनी के 4/3, t के मान x + 2। ठीक है दोस्तों, पावर 3/2 + c। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर देखिए, x × √1 + 2x²। ठीक है दोस्तों, सेम है 7 जैसा। देखिए अब इसमें आपको लेट करना है 1 + 2x² बराबर t मान लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 + 2x² बराबर t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा। देखिए कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे नहीं। डिफ्रेंशिएशन 2x² dx dt/dx। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2x² का क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, फिर x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। ठीक है दोस्तों, dt/dx, 2 दूनी के 4x dt/dx। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए अब हमको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 4x dx हो जाएगा और dt हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इसको
4x dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dt आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि 4x कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ x दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम x को सिर्फ इधर रखेंगे, तो हम x dx बराबर dt बाई ये जो 4 है ना, इधर आएगा बराबर की साइड, तो यहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, x dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dt बटा 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंटीग्रेशन जब चढ़ाएंगे dx होगा, x dx के लिए मैं यहाँ dt बटा 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस तरह हम किए। ठीक है, तो आइए देखिए, इंटीग्रेशन x और dx के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x dx के लिए देखिए मान यहाँ हम निकाल कर रखते हैं, dt बटा 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए 1 + 2x स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। आप पावर को आप जानते हैं, रूट को हटाकर लिखना चाहते हैं तो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ 1/4 तो कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ t का पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया, तो आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1/2 dt सिर्फ बचा। अब इंटीग्रेशन हम कर लेना है हमको, 1/4 और यहाँ t का पावर 1/2 इंटीग्रेशन हमको कर लेना है सिर्फ। ठीक है, 1/4 इंटू t 3/2 होगा, 3/2 इसका बट्टा का जोड़ हम बनाएंगे तो ठीक है दोस्तों, यहाँ 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने से हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए बताए थे नीचे वाला को क्या करना है, पलट देना है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1/4 इंटू 2 ऊपर हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और t पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, c हमको जोड़ देना है। अब देखिए काट दीजिए, 2 दूना तो 4, यानी क्या हो जाएगा 1/6, और t का वैल्यू क्या है, t का मान क्या है, यहाँ देख लीजिए 1 + 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1 + 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और उसके पावर क्या है 3/2 हो जाएगा प्लस। देखिए ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सुविधा हो जाएगी बाद में समझने में। ठीक है, तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर देखिए, 4x + 2 इंटू √x² + x + 1 का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन लगाइए, dx लगाइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैंने इसको लिख लिया। अब देखिए आपको पुट क्या करना है, लेट क्या करना है, x² + x + 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको आप थोड़ा ऐसे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन होगा तो 2x + 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4 + 2 1 में 2। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² + x + 1। ठीक है, dx थोड़ा हम ऐसे लिख लिए ताकि आपको सुविधा होगा। इसको मानेंगे हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ x से x² + x + 1 बराबर हम t माने। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए लेट हम कर लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन चढ़ाएंगे इधर और दोनों साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, चढ़ा दी, dx² dx + dx/dx। अब कॉन्स्टेंट का 0 होता है तो उसको हम तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, dt/dx। ठीक है, इसका क्या होगा 2x, और इसका dx का क्या होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, dt/dx हो गया। आई समझ में बात। देखिए x² + x + 1 का को हम t माने। ठीक है, और दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन x² क्या हो गया 2x, और dx/dx क्या हो गया 1 हो गया। 1 का क्या होता है 0, तो उसको हम नहीं लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx 2x + 1/dx हो जाएगा और उधर dt हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 2x + 1 dx के लिए हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ 2x + 1
dx है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं ना। अब देखिए जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर कर देंगे, इसको हम बाहर कर देंगे। 2x + 1 dx के लिए हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। 2x dx के लिए हम क्या लिख सकते हैं, dt। अब देखिए x² + x + 1 के लिए हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। और जब रूट हटेगा तो इसके पावर तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस काम हो गया आपका। ठीक है, इसको मिटा लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 और इंटीग्रेशन इसका 1/2 + 1 1/2 + 1 चीज लगा देना है। ठीक है दोस्तों, 2 × t का पावर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, 3/2 प्लस c, इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए इसको हम बताए थे ना कि इसको पलट जाता है। ठीक है, 2 रहेगा और इसको हम पलट देंगे, 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और t का पावर 3/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, c। अब देखिए इसके नीचे 1, 2 दूनी के 4/3 × t का मान हम लिख सकते हैं क्या मान है, x² + x + 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका पावर क्या होगा, 3/2 प्लस ऐसे हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर देखिए, 1/x - √x। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बार बार पूछा गया है। इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया, उसके बाद dx लगा लिया। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए थोड़ा हम कैसे सरल तरीके में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/√x × √x और देखिए माइनस ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्यों लिख सकते हैं, देखिए √x में √x से गुणा होगा तो क्या होगा, सिर्फ x होगा ना, इस करने के नियम से। √a × √a बराबर क्या होता है, a होता है ना। तो उसी तरह इसको हम भी लिख दिए हैं, x के लिए √x × √x। ठीक है, आइए तो आइए है। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम थोड़ा √x कॉमन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या बचा, √x बचा, √x बचा और यहाँ से निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, dx। ऐसे थोड़ा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट √x - 1 बराबर t मानिए। ठीक है दोस्तों, √x - 1 को हम t मान लिए, डिफ्रेंसिएशन कर दिए हम, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे √x/dx, इस कांस्टेंट है तो 0 होता है, इसको नहीं लिखेंगे, dt/dx। ठीक है, √x का 1/2 √x होता है। ठीक है, √x का डिफ्रेंसिएशन इतना होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बराबर dt/dx। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, dx का में dx और 2 √x dt। ठीक है, जहाँ dx रहेगा उसके लिए हम √2x dt लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो काम फंस गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 1, इसको लिखिए √x × √x - 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ dx के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 √x dt लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए dx के लिए हम क्या लिख सकते हैं, √2 √x dt लिख सकते हैं। यहाँ x से x काट देंगे। ठीक है दोस्तों, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको जो यहाँ कांस्टेंट है इसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन और 1/√x - 1 को हम क्या माने थे, t माने थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हो गया, dt बचा है, लिख दी। अब देखिए इंटीग्रेशन 1/x के क्या होता है, log मोड में x होता था ना, उसी तरह है ये भी, तो 2 लिख लेना है। 1/t को क्या होगा, log
टी हो जाएगा, अब प्लस सी इंटीग्रेशन हो गया 2 और लॉग टी का मान यहाँ पुट कर देना है, ठीक है, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बनेगा, ठीक है, आगे वाला पार्ट में, ठीक है।